राजस्थान का मेवाड़ और वागड़ इलाका। यहाँ की हवाओं में अब सिर्फ अरावली की शांति नहीं बल्कि बदलाव की एक झटपटाहट है। ये झटपटाहट है अपनी पहचान की, अपनी भाषा की और अपने अधिकारों की। जब एक सरकारी स्कूल में स्थानीय बोली में भील प्रदेश का गीत गूंजा तो शिक्षा विभाग ने इसे अनुशासनहीनता मान लिया। कर्मचारी निलंबित हुए, लेकिन सवाल तब उठा जब उन्हीं परिसरों में विराट हिंदू सम्मेलनों में भगवा झंडे लहराए गए। भारत आदिवासी पार्टी के फायरब्रांड नेता राजकुमार रोत ने सत्ता से सीधा सवाल किया है, क्या सरकारी गाइडलाइन सिर्फ हमारी आवाज दबाने के लिए है? आज की विशेष रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे राजकुमार रोत के बढ़ते कद और भारत आदिवासी पार्टी के भविष्य का। मामला दक्षिणी राजस्थान के एक सरकारी स्कूल से शुरू होता है। वहां आदिवासी बच्चों ने अपनी मातृभाषा में भील प्रदेश की मांग और संस्कृति से जुड़ा एक लोकगीत गाया। विभाग ने इसे राजनीति मानकर तुरंत एक्शन लिया और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। राजकुमार रोत का आरोप है कि शिक्षा विभाग की ये तत्परता तब गायब हो जाती है जब उन्हीं स्कूलों और छात्रावासों में धार्मिक आयोजन होते हैं। रोत पूछते हैं कि नियम क्या सिर्फ आदिवासियों की अस्मिता पर लागू होती है? अगर स्कूल में राजनीति और धर्म वर्जित है तो फिर ये भेदभाव क्यों? राजकुमार रोत अब खुद को केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा तक सीमित नहीं रखना चाहती। उनकी हालिया पोस्ट और सक्रियता बताती है कि उनका लक्ष्य राष्ट्रीय है। संसद में उनका बिना जूतों के शपथ लेना हो या आदिवासियों के लिए प्रकृति पूजक होने की बहस छेड़ना। रोत ने खुद को आदिवासियों के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में स्थापित किया है। उनका फोकस 3 स्तंभों पर है: आदिवासी अस्मिता, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं का रोजगार। वे जानते हैं कि देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भी यही मुद्दे सुलग रहे हैं। साल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव ने सबको चौंका दिया था। जिस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व था, वहां एक नई पार्टी बीएपी ने न केवल सेंध लगाई बल्कि अपना किला बना लिया। राजकुमार रोत की पार्टी का ग्राफ ऊपर जाने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, जमीनी जुड़ाव। वे किताबी राजनीति नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया का सटीक उपयोग। रोत की हर पोस्ट युवाओं के बीच आग की तरह फैलती है। और तीसरा, कांग्रेस बीजेपी से समान दूरी। वे दोनों ही स्थापित दलों को आदिवासी विरोधी साबित करने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भील प्रदेश की मांग दशकों पुरानी है, लेकिन राजकुमार रोत ने इसे एक नई संजीवनी दी। वे इसे सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं बल्कि आदिवासियों के स्वाभिमान से जोड़ती हैं। जब सरकार इस नाम से भी डरती है तो रोत इसे अपनी ताकत बनाते हैं। भील प्रदेश गीत पर निलंबन ने रोत को एक ऐसा मौका दे दिया है जिससे वे ये साबित कर सके कि सिस्टम आदिवासी संस्कृति को दबाना चाहता है। आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी का भविष्य कैसा होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि रोत इसी तरह युवाओं और महिलाओं के मुद्दे को उठाती रहे तो 2028 तक राजस्थान में वे एक निर्णायक ताकत बन सकते हैं। उनका ध्यान अब क्षेत्रीय और वैचारिक राजनीति की ओर मुड़ गया है। वे आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग पहचान देने की ओर बढ़ रहे हैं। वो सीधे तौर पर आरएसएस और भाजपा के हिंदुत्व कार्ड को चुनौती दे रही है। रोत की रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ ये बताती है कि वे बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में धांधली को अपना मुख्य हथियार बना रही हैं और साथ ही आदिवासी महिलाओं के उत्थान और उनकी शिक्षा पर उनका जोर उन्हें एक उदारवादी लेकिन दृढ़ नेता की छवि दे रहा है। वे जानते हैं कि अगर युवा और महिलाएं एक साथ आए तो कोई भी गाइडलाइन उनकी आवाज नहीं रोक पाएगी। राजकुमार रोत का ये सवाल कि नियम सब पर समान क्यों नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट करता है। क्या सरकारी मशीनरी वाकई में निष्पक्ष है या फिर सत्ताधारी दल के एजेंडे को लागू करने का एक माध्यम? दक्षिणी राजस्थान के स्कूलों से उठा यह विवाद अब विधानसभा और संसद की दहलीज पर पहुंच चुका है। राजकुमार रोत ने जो चिंगारी सुलगाई वो भील प्रदेश की मांग और भी तेज करेगी। राजकुमार रोत की समानता की लड़ाई आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का पारा और चढ़ाएगी। क्या बीएपी आने वाले समय में देश की आदिवासी बेल्ट का नेतृत्व करेगी? क्या रोत की आवाज दिल्ली के सिंहासन को हिला पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रोत ने सिस्टम की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से
राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।